मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं जिनकी टांग में फायर लगा था। मंशियात फरोश जो थे उन्होंने फायरिंग की और उनका सॉफ्टवेयर कुछ इन्होंने इस तरह से अपडेट किया कि जब वो तारीख पर आते हैं तो वहाँ पर उनको नंगा कर दिया जाता है। एक मस्जिद में एतकाफ़ पे बैठता हूँ जिसके एडजेसेंट में एक घर है जो कि मंशियात फरोश और कॉन्टीन्यूसली नशा करने वाले लोग हैं। तो वो तरावियों के दौरान आके मस्जिद में असला के ज़ोर पे इंटरप्ट करते थे, वहाँ पे लाइनें लगा के नशावर चीज़ें फ़रोख्त करते थे। आज तक कोई इदारा इनको कोई पर्चा, कोई जेल, कोई थाना इनको रोक सका इस चीज़। वो जेल चले जाते थे, 15 दिन बाद, महीने बाद फिर आके फिर वहाँ पे वैसे ही मंशियात बिकती थी, वैसे ही गुंडागर्दी होती थी। उस मीटिंग के दोस्तों के ऊपर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में मुझे, एक और वकील दोस्त हैं, उनको, कुछ राहगीरों को, टोटल 8 लोगों को इन्होंने जख्मी कर दिया और मौका से फायरिंग करते हुए और ललकारे मारते हुए फरार हो गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबान के सामने ये हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। अपने गुनाह का एतराफ़ करने के बाद, पकड़ा जाने के बाद अगली दफ़ा फिर जान से मार देने की धमकियां लगा के जेल जा रहा है कि मैं इतने अरसे बाद जेल से आऊँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जेल चला जाएगा, जेल में उसको नशा मिलेगा कि जब कुत्ती चोरा नाल जदों रल जाती है तो फिर सर तुहानू इंसाफ नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, सॉफ्टवेयर अपडेट करने की रस्म चल पड़ी है। आप देखते हैं कोई भी वीडियो जिसमें कोई बदमाशी लगा रहा होता है और कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही घंटों बाद सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ मंशियात फरोश जो थे उन्होंने फायरिंग की जिसमें कुछ राहगीर और वकला बरादरी में से 2 वकील भाई जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। मेरे साथ वकील साहब मौजूद हैं जिनकी टांग में फायर लगा था और उनका सॉफ्टवेयर कुछ इन्होंने इस तरह से अपडेट किया कि जब वो तारीख पर आते हैं तो वहाँ पर उनको नंगा कर दिया जाता है। इनसे जानते क्या मामला बना। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान अहमद नईम है जी। फैज़ान भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा अब आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं फिट फाट हूँ। शुरू से आते हैं, वो जो फायरिंग वाली वीडियो है वो क्या मामला था? मैं बेसिकली रमज़ान में अब एक मस्जिद में एतकाफ़ पे बैठता हूँ जिसके एडजेसेंट में एक घर है जो कि मंशियात फरोश और कॉन्टीन्यूसली नशा करने वाले लोग हैं। तो वो तरावियों के दौरान आके मस्जिद में असला के ज़ोर पे इंटरप्ट करते थे कि कभी स्पीकर के मामले में, कभी नमाजियों के आने जाने के मामले में, और वो कॉन्टीन्यूसली नमाजियों को और मस्जिद के नमाजियों को, एतकाफ़ वाले दोस्तों को और अहले इलाकों को डिस्टर्ब करते थे और उनको थ्रेट करते थे कि हमारी प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जाएगी, यहाँ से मस्जिद बंद कर दें, यहाँ पे तरावियाँ जो हैं वो लाउड स्पीकर पे ना पढ़ाई जाएँ, कुछ जुमा का खुतबे का टाइम तंग करते थे। वहाँ से एक रंजिश शुरू हुई, इलाका मकीन भी उनसे तंग थे, वहाँ पे लाइनें लगा के जो है वो नशावर चीज़ें फ़रोख्त करते थे और सरेआम फ़रोख्त करते थे। पूछने वाला नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप थाने से इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, 9C में रिकॉर्ड याफ्ता हैं, मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। आज तक कोई इदारा इनको कोई पर्चा, कोई इदारा, कोई जेल, कोई थाना इनको रोक सका इस चीज़ से। वो जेल चले जाते थे, 15 दिन बाद, महीने बाद फिर आके फिर वहाँ पे वैसे ही मंशियात बिकती थी, वैसे ही गुंडागर्दी होती थी। इवन के ऐसा भी हुआ है, हमारा आंखों देखा वाक़या है कि वहाँ पे पुलिस ने रेड की है, पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग हो गई है और फायरिंग करके ये फरार। असर और रसूख वाले सर, असर और रसूख और एक मेंटालिटी में बहुत फ़र्क है। उनकी मेंटालिटी ऐसी थी, आइस का नशा बेसिकली डिफ़ाइन करना और इसको समझना हर बंदे के बस की बात नहीं है जब तक किसी ने इसको फेस नहीं किया। आइस करने वाला बंदा तो अपने सगे माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, फर्स्ट ब्लड रिलेशन जो है वो उनको कत्ल कर देते हैं। आप आजकल मीडिया जी, पिछले दिनों हमने ग्रीन टाउन का वाक़या देखा था, उसने अपने बहन भाई और वालिदैन पर फायरिंग करके उन्हें मार दिया था। तो वो आइस के नशे में ही ये मामला हुआ। मीनवाइल अहले मोहल्ला बहुत तंग थे क्योंकि हमारे इलाके में बिलाल पार्क में अमन कमेटी बनी हुई है। तो उस अमन कमेटी में 2 मीटिंग्स हुई कि इस नशे की जो है सेल और यहाँ पे मंशियात फरोश और मंशियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का आना जाना, नमाजियों को तंग करना, क्योंकि इनके गेट से एडजेसेंट गेट है मस्जिद का, इनकी दीवार और मस्जिद की दीवार एक है। तो इन्होंने मस्जिद में नमाजियों को तंग करना और सारे मामलात। मीनवाइल सेकंड मीटिंग जब हुई तो इनको मालूम था कि वहाँ पे अमन कमेटी की जो हमारी मीटिंग चल रही है, तो वहाँ से हमारी उस मीटिंग में मौजूद दोस्त, हम जो तमाम दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे मौजूद से, वहाँ पे इन्होंने वहाँ से कुछ 700-800 मीटर के फासले पर जो है अपनी छत से जदीद असले से और ऑटोमेटिक गन से, क्लैशनकोप से और मशीन गन से इन्होंने फायरिंग की, जिसकी तकरीबन आधे घंटे की फुटेज मौजूद है। फायरिंग होती रही, इवन के पुलिस के आने के बाद भी फायरिंग नहीं रुकी। तो वो इन्होंने उधर से उस मोब के ऊपर, उस मीटिंग के दोस्तों के ऊपर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में मुझे, एक और वकील दोस्त हैं, उनको, कुछ राहगीरों को, टोटल 8 लोगों को इन्होंने ज़ख्मी कर दिया और मौका से फायरिंग करते हुए और ललकारे मारते हुए फ़रार हो गए। तो गिरफ्तार कब हुए? फिर वहाँ से फ़रार होने के कुछ अर्सा बाद, तकरीबन 3 से 4 माह के बाद जो है वो पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार होने के बाद जैसे ही ये लोग थाने में हवालात में पुलिस की तहवील में आए, अब हम अपने मुकदमा की पैरवी करने थाने जा रहे हैं
तो थाने में हमें अंदर से जो है वो हवालात के अंदर से हूटिंग की जा रही है, संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। अदालत में रिमांड पे आ रहे हैं, पेश कर रही है पुलिस इनको, वहाँ पे कमरा अदालत में जज साहिबान के, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबान के सामने ये हमें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इतने अरसा जो में मौका पर मौजूद पुलिस एहलकार होते हैं वो इन्हें नहीं रोक रहे थे। देखें जी, आपके पाकिस्तान का कानून ऐसा है, आपके मुल्क का कानून ऐसा है कि आपकी पुलिस मंशियात, जो बंदा डेली मंशियात लेने वाला और जिसका मंशियात के बगैर गुजारा नहीं है, आपकी पुलिस उसके आगे बेबस है। आपके इदारे, आपकी पुलिस, आपका कानून उसके आगे बेबस है। मंशियात इस्तेमाल करने वाला बंदा, मंशियात का आंधी बंदा जब हवालात में जाता है तो अगर उसको मंशियात ना मिले तो वो हवालात में कोहराम मचा देता है। वो नहीं देखता कोई थाने का SHO है, कोई DSP है, कोई SP साहब आना है या कोई इंचार्ज हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो ऐसा कोहराम मचा देते हैं कि इनकी मजबूरी है उनको नशा देना। ये खुद फराहम करते हैं। आपके पूरे लाहौर के हर थाने में जहाँ पे कोई मंशियात का आदी बंदा बंद है, आपकी पुलिस के बस की बात नहीं है उसको कंट्रोल करना। जितने दिन उन्होंने उसको रखना है अपने पास, इन्होंने उसको नशा फराहम करना है पल्ले से। वो उनको नशा नहीं फराहम करेंगे तो जब तक उनको नशा नहीं मिलेगा वो थाने में कोहराम मचाए रखेंगे, चाहे हम उनको मार लें, चाहे आप उनको टॉर्चर कर लें, चाहे आप उनके साथ जोन सा भी हरबा इस्तेमाल कर लें। तो फैजी भाई आपकी तरफ चलते हैं। एक मेरे साथ और वकील दोस्त मौजूद हैं जो कि उस वीडियो में देखे गए हैं और इन्होंने उसे जूते मारे थे, वो जो मुलजिम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमशेर। शमशेर भाई, क्या हुआ था उस दिन? भाईजान, जो इन्होंने मामला किया फायरिंग का, उससे पहले भी ये ऑलरेडी फैसलाबाद में फायर मार कर आए हुए हैं। ठीक है, कई बंदों को उससे पहले भी इन्होंने फायरिंग की हुई है, मारे में पर्चे हुए इन पे। दूसरा क्या नाम है, जब ये मामला हो चुका है उसके 2 दिन बाद इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने पर्चा भी करवाया हुआ है, बाकायदा इन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई हैं, कल भी आ रहे हैं हम आपके पास। आगे मोहल्ले में आके दोबारा फायरिंग भी करके गए हैं। उसके बाद भी, ये मामले के बाद भी, जब ये पकड़े गए हैं, पकड़ने से पहले इन्होंने और भी कई जगहों पे फायरिंग की है, वहाँ पे भी पर्चे पे है, वहाँ से क्लियर होकर निकल गए हैं। और हमें नहीं इस चीज़ का नॉलेज दिया, तो जब हमने इनको इश्तिहारी करवाया, पकड़े गए हैं। वहाँ पे भी डॉल्फिन के साथ झगड़ा किया ग्वाल मंडी में भी। हाँ जी, वहाँ पे पसोल सीधे किए हैं तो वहाँ पे पकड़े गए हैं। ये ऐसे ही पकड़े गए। ठीक है, उस पर भी यहाँ पे सांदे थाने शिफ्ट किया गया इनको। जब हम गए हैं, हमें पता चला वहाँ पे आ गए हमारे मुल्क, वहाँ पे हम गए हैं और इनकी आंखों में कोई डर नहीं था कि कोई अफसोस हो कि यार मैंने महल्लेदारों के साथ किया, हमने 8 लोग ज़ख्मी कर दिए हैं। खाली 8 नहीं किए हुए इन्होंने, पहले भी कई उस पर भी इश्तिहारी हैं ये ऑलरेडी, पहले भी 324 के। कोई इन पे आंखों में कोई डर नहीं था, कोई अफसोस नहीं था कि मैंने क्या हरकत कर दी है। कोई होता है बंदा गलती करके कहते यार चल यार माफ़ी दे दे यार के मामला, वो बल्कि उल्टा हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि तुहानू आगे बाहर मिलेंगे तुहानू सारे। यही चीज़ इन्होंने हमने SHO को भी बताया। SHO ने कहा कि हम करते हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे कोर्ट में एक वकील भाई के दोस्तों गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, उसका यूनिफॉर्म फटा है, तो जिसकी वजह से वो मामला ये स्टार्ट हुआ है। और वहाँ पे वो भी बंदे वहाँ पे मौजूद थे जिनको फाइल लगे हुए थे सारे। तो फिर आपने भी जूता उतार दिया। ज़ाहिर बात है कि हमारे कोर्ट में जज के सामने, पुलिस वालों के सामने वो हमें धमकियाँ भी दी जा रहे हैं, थाने में भी धमकियाँ दी जा रहे हैं कि भी तुहानू आगे मिलेंगे। आगे नंगा ही कर दिया उन लोगों नंगे नहीं हुए, वो ऑलरेडी कपड़े पहले ही पड़े हुए थे उनके। को। वीडियो में देखा अब उनकी पहले नीम पर रहना थे। भाईजान वो पहले कोई शाहरुख खान नहीं थे कि वो मॉडल नहीं थे, वो पहले भी इस तरह की हुलिया ही होता था उनका भी। और पहले भी कोई देख ले, उनकी तस्वीरें वगैरह देख ले, वो फटे पुराने कपड़े पहनते। और जदीद असला रखा हुआ है ये हाँ जी, ये पुलिस वालों ने ऑलरेडी घर में रेड की है, तो बस असला किया ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया शमशेर भाई। आपकी तरफ आते हैं, तो फिर कहाँ तक ये मामला गया? उनको आपने मार कुटाई भी की, जो भी मामलात हुए, तो अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? अभी भी कोई धमकियाँ लगा रहे हैं? देखें जी, मामला कहाँ तक जाना है। हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इतनी काबिल हैं कि आपके मुल्ज़िमान पकड़े जाने के बाद भी वो हवालात में रह के अदालत में आके आपको थ्रेट कर रहे हैं। देखें जी, एट दी एंड उन्होंने अपनी कन्विक्शन फेस करके बाहर आना है। हम उस टाइम किस स्टेज पे खड़े होंगे? एक दफ़ा आपकी जान अल्लाह की तरफ से बच गई, अल्लाह ने आपको रख लिया, कोई नेकी को, माँ बाप की दुआएं आपकी काम आ गई। नेक्स्ट टाइम हर दफ़ा तो नहीं इंसान जो है वो इन मामलात में बच पाता, या अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, हर दफ़ा तो नहीं आप बच सकते। तो अब जो मुल्ज़िम
अपने गुनाह का एतराफ़ करने के बाद, पकड़ा जाने के बाद अगली दफ़ा फिर जान से मार देने की धमकियां लगा के जेल जा रहा है कि मैं इतने अरसे बाद जेल से आऊँगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आप इसको ये चीज़ मुनासिब नहीं समझते कि उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? फिर एक इंसान को ज़ख्मी करना, दो को करना नहीं, अंधाधुंध फायरिंग, वापडा की तनसीबात को आग लग गई वहाँ पे, जिसकी वीडियोज़ बाकायदा मौजूद हैं, न्यूज़ चैनल्स पे चली हैं कि वहाँ पे अंधाधुंध नो गो एरिया बना रहा वहाँ पे 1 घंटा। उसके बाद 8 लोग मजरूब, हमारे से पहले इन्होंने फैसलाबाद में अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों पे फायरिंग की। 4 लोग इन्होंने वहाँ पे मजलूब किए, जिसमें ये इश्तिहारी मुलजिम है, FIR मौजूद है। उससे पहले इन पे मंशियात के, 9C के और नाजायज़ असले के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुझे नहीं समझ आता कि हमारे इदारों में इतनी कैपेबिलिटी क्यों नहीं है कि इस चीज़ को रोक नहीं सकते। इस चीज़ के लिए देखें, आप जब यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिकेशन है। आप नशे का मुलजिम पकड़ लेते हैं, वहाँ पे उसकी जो है तरबियत, उसकी इलाज, रिहेबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया, सेंटर, उस हिसाब से उसकी तरबियत। यहाँ पे आपके थाने में, हवालात में उसको नशा मिलेगा, वो जेल चला जाएगा, जेल में उसको नशा मिलेगा। नशा नहीं उसका छूटना, जब तक उसका नशा नहीं छूटना, उसकी बुरी आदत नहीं छूटनी, उसकी वो जिसे कह लें कि इलीगल उसके जो एक्शन है वो नहीं रुक सकते। आप खुद लोगों को इंसाफ फराहम करने में मदद देते हैं, आप ही परेशान हैं, क्या बनेगा आम आदमी का? मैं समझता हूँ कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की नाकामी है और हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पे मौजूद नारकोटिक्स सेल के अफसरान, DSP साहिबान, उनसे 7 करोड़ की जो है वो नशा आइस बरामद होती है और वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, उन पे FIR हो जाती है। तो जब रोकने वाला ही, एक पंजाबी की मिसाल है, बड़ी नाजेबा लगेगी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब कुत्ती चोरां नाल जदों रल जाती है तो फिर सर तुहानू इंसाफ नहीं मिल सकता। जी नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। वो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। आपने उसका एक रुख तो जाना था कि वकीलों ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले जो फायरिंग की वीडियो थी वो किस वजह से बनी, क्या तनाज़ा था, क्या मामलात थे, वो मस्जिद का तकद्दुस जो है उसे पामाल कर रहे थे, इनके रोकने पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये ज़ख्मी भी हुए और ये सारे मामलात दरपेश आए। आपने अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।